फिर एक बार मोदी सरकार, आइए जानते हैं युवाओं से क्या उनकी अपेक्षाएं हैं इस गठबंधन सरकार को लेकर। आप अभी बोले कि फिर एक बार मोदी सरकार कहाँ है अभी? मोदी सरकार तो नहीं लगता है हमको। वो तो था मोदी सरकार, पता न कब था, अब तो ख़त्म हो गया, अब तो धुआं में उड़ गया। देखिए कितना सीट था, दावा कर रहा था कि 400 पार 400 पार 400 पार। इसको तो क्या हिंदुस्तान का जनता नहीं, जो 28% जीएसटी लगा रहा था, 400 सीट में 28% जीएसटी लगा के दिया है, उसको काट लिया सीट। बिहार में हाल देखिए कितना बुरा हाल रहा। 39 सीट दिया था 40 सीट में। सबसे ज़्यादा वोट अगर बीजेपी को, एनडीए को कहीं से मिला था पिछले दफ़ा 40 सीट, 40 लोकसभा का सीट में 39 39 सीट उनको मिला बीजेपी को। उनके बाद भी बिहार के लिए क्या काम किया? वो सीट लेते हैं यहाँ से, वोट लेते हैं यहाँ से। पूर्णिया का एयरपोर्ट का मुद्दा रहा, दिए एयरपोर्ट, आ गए अमित शाह नरेंद्र मोदी जी आके चिल्ला के चले गए, एरोप्लेन उड़ा दिए, उड़ा एरोप्लेन है। जनता उसका वादा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला को हम हवाई जहाज में बैठाएंगे, और हवाई चप्पल जो पहनता है उसके थाली से तो नमक और रोटी भी छीन लिए, प्याज भी छीन लिए। क्या रहे, कौन चीज़ का कमी छोड़े है बीजेपी वाला? इस देश का, हम दुनिया का पहला देश देख रहे हैं कि जहाँ पढ़ाई पे जीएसटी लगता है, दवाई पे जीएसटी लगता है। देश तभी तरक्की करेगा जब आप पढ़ाई पे, दवाई पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे जीएसटी फ्री कीजिएगा। तब कमाने का और भी दूसरा तरीका है। आप स्टूडेंट से जीएसटी लीजिएगा, मरीज से जीएसटी लीजिएगा, बताइए। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार जी, एनडीए की तरफ उनका रुख है, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि बीजेपी का एक दबदबा रहेगा बिहार की तरफ। अभी आपने कहा कि बिहार के लिए जो उन्होंने करा उससे आप संतुष्ट नहीं है कहीं ना कहीं, तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, अभी जो नरेंद्र मोदी है कठपुतली बन गया है नीतीश कुमार जी का, और चंद्रबाबू नायडू जी का, दोनों जी का कठपुतली बन गया है। जिधर नचाएगा उधर नचेगा। और अभी हम ये कर रहे हैं, नीतीश जी मेरे विपक्ष से है, दूसरे संगठन से, लेकिन उससे हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, अभी हमारे पास सुनहरा मौका है बिहार के लिए। जो विशेष राज्य का दर्जा कर रहे थे, मांग लीजिए अभी, आप एयरपोर्ट मांग लीजिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी मांग लीजिए, मौका है। और नीतीश कुमार का हमको गारंटी नहीं लगता है कि कब पलट जाए, और हमको तो लग ही रहा है कि जल्दी सरकार गिरेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी का याद कर लीजिए, ये चंद्रबाबू नायडू का ही पार्टी था, ठीक है, फिर वही होने वाला है। चल जाए कुछ दिन, और क्या कहेंगे। तो आपके हिसाब से आप कहना चाह रहे हैं मतलब कि ये मिली जुली सरकार है और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इस बार मोदी 5 साल फिर पूरी 5 साल प्रधानमंत्री रहेंगे? 5 साल क्या, अभी 1 साल 1.5 साल तो पहले झेले ना नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार इतना और का पलटू आदमी है, कौन नहीं जानता। कितना बार पलटा, 4 बार 5 बार पलटा, फिर पलटेगा जी, फिर पलटेगा। वो लिखित है, इनमें क्या है। संतोष कुशवाहा कर चले गया ना जगह पे, हट गया। जो काम नहीं करेगा, आप सीट ले रहे हैं जनता से, जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो जनता कितना दिन तक आपको बैठा के रखेगा? किसी के नाम से आप नहीं जीत सकते, आप काम से जीतिएगा। काम नहीं कीजिएगा, जनता आपको उतार देगा। उतार दिया बिहार से, कर दिया 39 से जाके 30 के आसपास कर दिया है सीट। तो मैं अब एक चीज़ आपसे सीधे तौर पर समझना चाहूँगी, सीधा सवाल, कि आपको ऐसी उम्मीद लगती है कि अगर नीतीश कुमार दूसरी तरफ चले जाते हैं, एनडीए से वो अपना गठबंधन तोड़ लेते हैं, तो क्या बिहार में विकास होगा? देखिए गठबंधन टूटना और बैठना वो मुद्दा नहीं है। गठबंधन टूटते रहता है, बनते रहता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का हम एक लाइन कोट करना चाहेंगे कि जो राजनीतिक दल है, जो पार्टी है, वो आते जाते रहता है, लेकिन देश रहना चाहिए। उसी तरीके से अब किस गठबंधन से क्या नहीं है। अब अगर मुख्यमंत्री है या आप एनडीए के सहयोगी है, आपका भी केंद्रीय सरकार है, तो बिहार के विकास के लिए काम कीजिए। आप काम कीजिए, हो गया। जब काम कीजिएगा तो क्या जरूरत है आपको गठबंधन तटबंधन करने का? अब नहीं काम कीजिएगा तो होगा ही आपका बुरा हाल। तो मोदी सरकार, आपने कहा कि मोदी जी 1.5-2 साल में भी ढह सकते हैं उनकी सरकार, जैसा कि आपने कहा, तो किस प्रत्याशी को आप देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री के तौर पर हमारे देश के लिए? देखिए नरेंद्र मोदी अगर नहीं ढहेगा तो नीतीश कुमार के पार्टी का सांसद और चंद्रबाबू नायडू के पार्टी का सांसद चला जाएगा। नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी का हमेशा इतिहास रहा है कि जब जब वो सत्ता पे रहा है और छोटा पार्टी उनके साथ रहा है, मुकेश सहनी का क्या हाल किए? सांसद तोड़े ना उनका, तो जो भी उनके साथ रहता है उनका सांसद, विधायक सब तोड़ लेते हैं, तो फिर तोड़ लेंगे। हाँ, और बात रहा एक अच्छा प्रधानमंत्री जो दूरदर्शी नेता है, राहुल गांधी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से शायद पढ़े हुए, शायद हम कंफर्म नहीं है, लेकिन वो कहीं से बाहर से पढ़े हुए बहुत अच्छे लीडर हैं और दूरदर्शी सोच भी रखते हैं। और उनके अंदर एक वो किसी धर्म को लेके, कोई जाति को लेके, ऊंच नीच को लेकर के उसके अंदर कोई नफरत वाला ये चीज़ नहीं है। उसका कहना ही है कि मोहब्बत का दुकान, और दुकान खोल भी रहे हैं। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी कांग्रेस इस बार किया है। तो कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि जो पैदल यात्रा थी राहुल गांधी की, वो कहीं ना कहीं इस बार चुनाव में कारगर साबित हुई है? हाँ बिल्कुल। देखिए पैदल यात्रा क्या था, एक
लेकिन आप एक चीज़ देखिएगा, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में जो मेरा नज़रिया है, ये 5 साल में राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में क्या डिफरेंस है। 5 साल में नरेंद्र मोदी जाकर के डोर टू डोर आदमी से नहीं मिल सका, आदमी उससे कनेक्ट नहीं हो सका। और राहुल गांधी इतना बड़ा लीडर होने के बाद भी, राहुल गांधी कोई छोटे परिवार से या कोई छोटा लीडर नहीं है, उसका कद राजनीति में बहुत बड़ा है। उनके बाद भी 4000 5000 किलोमीटर, 100 नहीं 1000 किलोमीटर पैदल चलना, चल करके चाहे रिक्शा वाला हो उनसे जाके मिलना, किसान से मिलना, छात्र से मिलना, रेलवे स्टेशन जाके मिलना, सबसे मिलना, सबके दुख को समझना, आदमी से उसका जुड़ाव बढ़ा। और राजनेता का काम ही ये होता है कि ऊपर में बैठ के नहीं चलता है, आपको ज़मीन पे आना पड़ेगा, जनता से जुड़ना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे हो सकते हैं सही ढंग से। बहुत धन्यवाद आपके सारे विचारों के